राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। तो राष्ट्रभक्ति दिलों में बनी रहे और राष्ट्रगान हर मंदिर, हर मस्जिद और हर गिरजाघर में गाना जाना चाहिए। ये बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कही गई। आपने उनकी बात भी सुनी, लेकिन उनके इसी मांग और उनके इस बयान के बाद अब देश भर में हलचल और बहस शुरू हो चुकी है। मस्जिद मंदिर में राष्ट्रगान के बयान पर आखिर देश के मुसलमान क्या कहते हैं, वो भी जरा सुनिए। राष्ट्र दोनों एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर जिस देश में रहते हों उस देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जिस धर्म में रहते हों उस धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो उन्होंने सही कहा कि मंदिरों में, मदरसों में, गिरजाघरों में राष्ट्रगान होना अति आवश्यक है। उस राष्ट्रगान से यह एक भाव जागृत होगा कि हम भी इस देश में रहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान कि हर मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में राष्ट्रगान होना चाहिए, निश्चित रूप से बहुत सुंदर ये एक भाव है और मैं इसके पक्षधर हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा संदेश पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जाए, क्योंकि जब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे, जब वहाँ वो राष्ट्रगान सुनेंगे तो देशभक्ति की भावना उनके भीतर जागृत होगी। उन्हें पता लगेगा हमारा धर्म और राष्ट्र एक समान है। किसी भी मजहबी मकाम में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। शिक्षक संस्थान हैं और भी जो संस्थाएं हैं वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, मगर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में कभी भी आज तक राष्ट्रगान न गाया गया, न हमारे बुजुर्गों ने गाया, न आज गाया गया और न भविष्य में कभी इस तरह का गाया जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आस्था की हैं, उनको इस तरह की चीज़ों से अलग रखना चाहिए। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको देशद्रोह करार दे दिया है। देखिए, बाबा बागेश्वर की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी इस तरीके की बातें होती हैं जो वो ये चाहते हैं कि मीडिया में हम बने रहें। जहाँ तक देशभक्ति और देश की बात है, उसका एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम होता है, और धार्मिक जो स्थल हैं उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ को मिलाना नहीं चाहिए। जो बहरहाल उन्होंने कहा है वो मैं समझता हूँ उससे कोई भी एग्री नहीं होगा। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, चाहे बात हिंदू धर्मगुरु हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, मुस्लिम धर्मगुरु, उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। अब ऐसे में लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान होना चाहिए। पूछता है इंडिया में सवाल ये भी कि क्या राष्ट्रगान अब सिर्फ एक धर्म का विषय बन चुका है। क्या मस्जिद में जन गण मन कहना गुनाह है। ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार अब लोगों के जहन में खड़े होते हैं। आप अब करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो इस दौरान जुड़ रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्मगुरु आचार्य अरुण कृष्ण जी समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। दिनेश फलहारी जी महाराज हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ जी समय मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में हाजी नाजिम खान जी प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के हमारे साथ में इस दौरान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जल्द ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरह से चारों तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी है, विरोध भी है, मैं शुरुआत हाजी नाजिम खान जी आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा मुझे जल्दी से समझाइए कि अगर राष्ट्रगान को लेकर ऐसी कोई अनिवार्यता होती है, राष्ट्रगान यानी कि देशभक्ति की एक तरह से लोगों के मन में भावना जगाने की बात है, तो क्यों विरोध होता है, उसमें क्या आपत्ति है? हाँ नैना जी, देखिए राष्ट्रगान तो देखिए हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं,
हमने स्कूलों में पढ़ा, और जहाँ कहीं अगर इस तरीके का मामला भी बनता वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर इस तरीके की बात कहना कि मस्जिद, मंदिर, चर्च कि यहाँ पे भी राष्ट्र ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भाई, हम आपकी बात पर लब्बैक कहते हैं, होना चाहिए। शुरुआत कर दीजिए मंदिर से, कर दीजिए भाई। मदरसों में तो हमेशा राष्ट्र ज्ञान में पढ़ा जाता है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र ज्ञान हमारा अपना है। लेकिन आप क्या मंदिर में राष्ट्र ज्ञान पढ़ेंगे? और रही बात ये नैना जी, जिस तरीके से हमेशा तुमने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ ना कुछ उल जुलूल बयान देते रहते, कभी असली नकली का बयान देते हैं, कभी ये कह देते हैं कि भाई बताइए भारत को हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं, कभी कुछ ऐसे लोग जो हमेशा चर्चा में बने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। भाई हम ये कहते हैं मुल्क संविधान से चलता है, और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं मुझे लगता है कि सभी संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं। हाजी नाजिम खान तो देखो अच्छी तरीके से जानता है और पढ़ता भी है। लेकिन यहाँ पर अगर ये कह देना कि भी आप अपने धार्मिक स्थलों पर कहे, तो देखिए आर्टिकल 25 का आपने भी हवाला दिया था। आर्टिकल 25 के अंदर जिस तरीके के बताया गया था वो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ साथ आर्टिकल 51A के बारे में भी ये कहा गया, उसका भी आपने बता दिया। हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कौन होते हैं जो इस तरीके की बात करके देश के अंदर एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई हम राष्ट्र ज्ञान में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और अपने भाइयों के साथ एक साथ खड़े होकर किसी भी मंच में राष्ट्र ज्ञान को बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर आप हमसे ये कहें कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी पे ये थोप दिया जाए, तो भाई इस तरीके का मामला नहीं बनेगा आप लोगों का। आप लोग को, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पे थोपने का बात कहा कि उन्होंने तो हर जगह, हर धार्मिक स्थल पर भी यही बात कही है कि हर धार्मिक स्थल पर होना चाहिए। हाँ देखिए, मैंने देखिए स्वागत तो किया है कि भाई आप लेके तो आइए, लेकिन क्या आप संविधान के खिलाफ जाएंगे? कि संविधान का आर्टिकल 25 तो आपने पढ़ा था, और आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग आपने 51A भी पढ़ा, तो भाई दोनों चीज है इसके अंदर। तो लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी इस तरीके की बात करके नैना जी देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे। अभी इन्होंने कहा था कि असली मुसलमान, नकली मुसलमान, ये भी तो देश के अंदर इन लोगों ने इस तरीके की बातें करी थी। अरुण कृष्ण जी, आचार्य अरुण कृष्ण जी, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुरुआत मंदिरों से कर दीजिए राष्ट्रगान की। सर्वप्रथम आपको मैं एक दुखद समाचार सुनाना चाहता हूं जी कि तथाकथित अल्पसंख्यक जिन्हें हम कहा जाता है, जो आज भारत के अंदर 20% हो चुके हैं, इन्होंने अभी जल्दी ही 2 दिन पहले मॉब लिंचिंग की है 3 जाट लड़कों की, हमारे सनातनियों की, चाहत सोलंकी, गौरव सोलंकी। और जब इन्होंने केवल रात को, इनका दोस्त था कि मुस्लिम इलाके से ये कुछ खरीद रहे थे रात को, तभी मुसलमान आए बदमाश 15-16, इन्होंने रात को इनको पीटा। इनको पीटने के बाद जब उन्होंने अपने भाई को बुलाया तो उसके भाई को चाकू मार दिया गया। ये आपको तथाकथित अल्पसंख्यक जिन्हें हम कहते हैं, इनके बारे में एक छोटी घटना मॉब लिंचिंग की। अब आते हैं हमारे विषय पे। जांच करी होगी आचार्य जी, हमारे विषय पे आते हैं। हमारा विषय यह है कि कितना दुखद है। देखिए हमारे जो नाजिम हाजिम जी हैं, विश्व में केवल एक देश है भारत, जहां पर मुसलमान संविधान की बात करता है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी संख्या कम है। इनकी संख्या कम है तो वहां संविधान का ढिंडोरा पीटेंगे। जहां पूरे 57 देश है पूरी दुनिया में, हर जगह कहते हैं कि देश चलेगा शरीयत से, कुरान से। यहाँ इन विचारों की ऐसी मजबूरी है कि कहते हैं देश चलेगा संविधान से। उस संविधान से, जिस संविधान को ये रोज गला घोटते हैं, उस संविधान से, जिस संविधान के राष्ट्रगान को ये सम्मान नहीं करते, उस संविधान को जिसके अशोक स्तंभ को ये अपने मस्जिद, अपने लेकिन अरुण कृष्ण जी, आचार्य जी, लेकिन हाजी नाजिम जी तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत कीजिए ना, मंदिर से शुरुआत कर दीजिए, वो ये कह रहे हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है राष्ट्रगान से, नहीं है ना हाजी नाजिम जी? नहीं, राष्ट्रगान मेरा अपना है, मैं हर वक्त पढ़ सकता हूं। लेकिन अभी इन्होंने एक सो कॉल्ड वाली बात करी थी जिसमें मुझे आपत्ति हुई। भाई देश के अंदर संविधान है, कानून है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ सनातनियों को सो कॉल्ड तथाकथित वाले, यानी कि जिस तरीके से आपने बात करी, आपने संविधान के खिलाफ बात करी है, आपको कानून पे विश्वास नहीं। भाई आपने कहा कि भारत में ये संविधान की दुआई देते हैं और जगह शरीयत की बात करते हैं, तो भाई हम भारतीय हैं, अल्लाह का शुक्र है भारत की इस पाक सरजमीन पे पैदा हुए, तो भाई भारत की बात करेंगे। मैं तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं और भारत की बात सुनता हूं। लेकिन जिस तरीके की बात अरुण जी, आप देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई बंद कर दीजिए। देश के अंदर गंगा जमनी की तहजीब की दुआई हम लोग देते हैं, लेकिन आप खुलकर उसका विरोध करते हैं। भाई हम तो संविधान पढ़ते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन आप लोग कभी संविधान की बात करते हैं, कभी मानते हैं? कभी आपने संविधान को लेकर कोई इस तरीके की बातें करी कि देश के अंदर नफरत का माहौल
माहौल खत्म हो, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ दो चीज आपने दिमाग में बिठा रखी है। नैना जी, इन्होंने सिर्फ दो चीज दिमाग में बिठा रखी है कि भारत के मुसलमानों को किस तरीके से बहिष्कार करना, भारत के मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित करना, बस इनके दिमाग में एक इस्लामिक फोबिया बैठा हुआ है। एक करके मैं तो उनको सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि केवल भारत एक देश है जहां पर इनकी मजबूरी है, जहां पर अभी ये संविधान की बात करते हैं। अन्यथा 56 देशों में ये लोग केवल कुरान शरीयत की बात करते हैं। लेकिन ये तो भारत के संविधान की खूबसूरती हो गई ना एक तरह से आचार्य अरुण कृष्ण जी, वरना दुनिया भर में क्या हो रहा है ये सभी देख रहे हैं। आप चाहे रूस का हाल देख लीजिए, आप इजराइल का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, हर जगह पर क्या स्थिति है। उस समय तो ये सभी मानते हैं कि भाई हिंदुस्तान सबसे सुरक्षित, सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है, जहां पर ये तमाम अधिकार जो है संविधान एक तरह से देता है। वही उसी में ही 51 आता है अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी राशिद शरीफ जी का रुख करते हुए। राशिद शरीफ जी, हर नागरिक का कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे, और अगर ये किसी धार्मिक स्थल से, गिरजाघरों से, मस्जिद से, मंदिर से अगर वहां पर ही इसे एक आदत में अगर शामिल कराया जाता है तो क्यों आपत्ति होनी चाहिए इस पे? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मैडम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूब। ये तो हर जगह हम बोलते हैं, हर एक मदरसे में पढ़ते हैं। हर तकरीब जहाँ भी हमारे मदरसे है, खानखाया है, जहाँ भी झंडा चढ़ता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन मुसलमान ये नहीं पढ़ता, आप मेरे को बताइए। आचार्य जी बता दीजिए कौन मुसलमान ये नहीं पढ़ता। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर कुछ बोले तो नहीं, एक मिनट सुनिए, मेरी जान सुन लीजिए तो पहले सुन लीजिए। ये जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये कौन है? इन्हों क्या चर्च में लगा सकते, इन्हों क्या गुरुद्वारे में लगा सकते, या इन्हों अपनी मंदिर में लगा सकते, या इन्हों अपने धाम में लगा सकते? 2 मिनट में आउट कर देते इनको बाहर। इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, खाली बस एक इशू, बस ये गाना राष्ट्र है लगाओ। अरे लगाओ बाबा, कौन तुमको मना करा हुआ है? तुम मेरे पास क्यों आ रहे? मैं तो सारे जहां से अच्छा गा रहा हूँ, तुम्हारे से अच्छा गा रहा हूँ, तुम्हारे से अच्छा चाहता हूँ, तुम्हारे से अच्छा है तो मैं देश की इज्जत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आप अगर मैं ये नहीं बोला तो आप मेरे को बोलिए ये राष्ट्रगीत गाइए बोल के। क्यों? आपको मुबारक राष्ट्रगीत, मेरे को मुबारक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से तो ठीक है, राष्ट्रगान तो सुना दो आशीष, राष्ट्रगान तो सुना दो, आप तो सुना दो राष्ट्रगान। आचार्य जी सारे जहां से सुना दो जरा मेरे को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक लाइन सुना बाबा, ये बैगन मालूम कुछ नहीं मालूम। खाली राष्ट्रगीत मस्जिदों में बजना, मंदिरों में बजना, गुरुद्वारे में बजना, चर्च में बजना, खाली यही बकवास करते रहेंगे। और वो बेचारे को तो कुछ काम ही नहीं है, डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं। राशिद जी, हालांकि मुझे लग रहा है कि इसके पीछे उनकी मंशा, उन्होंने कहा कि जब अगर हम धर्म की बात करते हैं तो उस जगह पर देश की बात क्यों नहीं की जा सकती? धर्म की बात कौन कर रहा है मैडम? क्या तो सब इंडिया की बात कर रहे हैं। अब ये जैसा कि इन्होंने संविधान हिंदुस्तान में संविधान को पकड़ के है, 57 कंट्रियों में कुरान को पकड़ के है। बाबा यहाँ भी कुरान को पकड़ के छे। संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान को हम है तो मानते, तुम लोग है तो उसको पहुंच के फेंकते। हम संविधान को मानते, हम संविधान के जो बताए हुए रास्ते पे बराबर कोशिश करते चलने की। दिनेश फलहारी जी, संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रगान ही अब राष्ट्रभक्ति का पैमाना तय करेगा? क्या सिर्फ राष्ट्रगान? देखिए फलहारी महाराज जी, अच्छा, उनकी आवाज़ अभी शायद नेटवर्क की वजह से हम तक क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं सौरभ दुबे जी का रुख करना चाह रही हूँ। सौरभ दुबे जी, हमने देखा था 2016 में बाकायदा राष्ट्रगान को लेकर ये कहा गया था, आदेश आया था कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजना चाहिए और सभी को खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 2018 आते आते उसको थोड़ा सा नरम कर दिया, उसे अनिवार्य नहीं वैकल्पिक कर दिया गया।
तो ये वैकल्पिक भी हमने देखा कई बार उसका अनादर हुआ, उसको लेकर भी बहुत अलग अलग तस्वीरें नजर आई और उसके बाद में इसे एक तरह से वैकल्पिक तौर पर देखा गया। लेकिन अब ये एक अलग तरह की मांग की सिनेमा घरों के बाद में अब धार्मिक स्थलों पर भी ऐसे ही राष्ट्रगान की शुरुआत कर देना चाहिए। वही बात है, क्या अब राष्ट्रगान ही राष्ट्रभक्ति का पैमाना तय करेगा क्या? देखिए नैना जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र वो सर्वोपरि होना चाहिए और आज भी वो है। देखिए ये कोई, इसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। और सवाल ये नहीं कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, ये एक जो राष्ट्र भक्त आदमी है, जो देशभक्त आदमी है, उसके लिए तो हमेशा राष्ट्र और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सर्वोपरि होना ही चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी धर्म से, देखिए हिंदू धर्म भी है, मैं कह रहा हूं चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों से ऊपर जो है वो देश होता है। और देश मतलब राष्ट्र और राष्ट्र मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को सर्वप्रथम अपने राष्ट्र को रखते हुए राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर किसी का धर्म उसमें अड़चन बन रहा है, तो जिनका धर्म राष्ट्रगान में बनेगा अड़चने, वो हमारा देश छोड़ जाए, कहीं और चले। देखिए पूरे विश्व के अंदर हर एक, आप अलग अलग मुल्क में चले जाएंगे, हर एक देश में चले जाएंगे, अमेरिका हो, तमाम विश्व जो महाशक्तियां, चाइना हो, वहां के लोग अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र की जहां का हर एक व्यक्ति सैनिक बनता है और अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बार बार अगर इस तरह का कोई भी, बाबा के सवाल की बात ही नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि हमारे धर्म में राष्ट्रगान या राष्ट्र अड़चन बन रहा है, तो उसको जो है ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस मानसिकता के साथ कि हर मंदिर में, बिल्कुल मंदिर में होना चाहिए, मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन लगातार हमने देखा है समय समय पर कि मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर राष्ट्रगीत को लेकर के, राष्ट्रगान को लेकर के जो लगातार विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। इसमें जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कुछ तो चैनल पे बैठे हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि चैनल पे बैठे हुए पैनल में भी मेरे इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान अगर मदरसे में हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, कोई भी प्रकार से किसी को विरोध नहीं करना चाहिए।